Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture we learn about the four stages of cognitive development presented by the John Piaget. John Piaget was the father of child psychology. Firstly, we discussed about the first stage of cognitive development, sensory motor stage. Sensory motor stage. Sensory refer to senses. इस स्टेज में, ये स्टेज है बर्थ से 2 ईयर्स तक होती है डोमिनेंट, ये वाली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज. इस स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज क्या डोमिनेंट कर रहा है? सेंसरी मोटर स्टेज से क्या सेंसरी, इस स्टेज में सेंसेस को यूज़ करते हुए बच्चा अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ को ग्रूम करता है, डेवलप करता है और मोटर एबिलिटीज़ को भी यूज़ करता है. चीज़ों को देखता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उन चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करता है. अगर उनको कोई नया खिलौना ला के दिया जाए तो वो उसको देखते हैं, खुश होते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं और फिर उसे चलाने की कोशिश करते हैं. उसका देखना सेंसरी एबिलिटी है और उसको देखकर उसको चलाना वो मोटर एबिलिटी है उसकी. इस स्टेज में उसकी सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो रही होती हैं अभी. In Piaget's theory of cognitive development from birth to 2 years of age, ये बर्थ से 2 ईयर्स एज तक सेंसरी मोटर स्टेज रहती है, ड्यूरिंग विच इन्फेंट्स लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू सेंसरी इंप्रेशंस एंड मोटर एक्टिविटीज़. बच्चा जो सा वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है अपनी सेंसरी एबिलिटी को यूज़ करते हुए और अपनी मोटर एबिलिटीज़ को, मोटर एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए. चाइल्ड लर्न्स ऑब्जेक्ट परमानेंसी. ऑब्जेक्ट परमानेंसी एक फ़ीचर है सेंसरी मोटर स्टेज में जो कि डोमिनेंट होता है. अब ये जो चीज़ है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, इसे क्या कहते हैं और ये क्या होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी द अवेयरनेस दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन यू कैन नॉट सी और हेयर देम. जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंसी की इतनी नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है कि नहीं है अभी, कि ये परमानेंटली एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अगर उनकी आंखों से दूर हो जाए ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर उनकी आंखों से दूर हो जाए तो अपने उनके दिमाग से भी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ की इमेज ख़त्म हो जाती है. वो ऐसे करते हैं कि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. लेकिन जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की एबिलिटी है जो सी वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. उस बच्चे को पता चलना शुरू हो जाता है कि जो से ऑब्जेक्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कहीं गायब नहीं होता, वो हमारी नज़रों से ओझल होता है जो कि थोड़ी देर बाद हमें नज़र आ जाता है. ऑब्जेक्ट परमानेंसी स्टडी. ऑब्जेक्ट परमानेंसी पर एक स्टडी हुई थी. 1 month ऑल बेबीज अलाउड टू सक 1-2 पेसिफर्स. इन्फेंट्स लेटर शोन द पेसिफर्स लुक प्राइमरली एट द वन दे वीयर गिवन अर्लियर. एक बच्चा है जो कि पेसिफर को यूज़ करता है और अब बाद में उसको दोनों उसकी पेसिफर ले ली जाए और उसको 2 पेसिफर दिखाई जाए कि इन दोनों में से एक सेलेक्ट करो, तो वो उस पेसिफर को पकड़ेगा जो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है. ऑब्जेक्ट परमानेंसी स्टडी. 5 month एक 5 साल के बच्चे 5 महीने के बच्चे के लिए बच्चे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया. उसको 1-2 टेडी बियर उसके सामने रखे गए. फिर स्टेप 1 क्या था कि ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ केस. सबसे पहले बच्चे के आगे 2 टेडी बियर्स रखे गए. फिर स्टेप 2 के एक कोई भी स्क्रीन है, कोई भी मतलब क्या कह सकते हैं अभी, कोई गत्ता या फिर कोई भी चीज़ है उन टेडी बियर्स के आगे रख दी गई. थर्ड स्टेप 1 ऑब्जेक्ट इज़ रिमूव्ड इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड. एक जो टेडी बियर था वो बच्चे की नज़र से दूर कर दिया गया. 4th स्टेप ये था कि पॉसिबल आउटकम स्क्रीन ड्रॉप्स रिवीलिंग 1 ऑब्जेक्ट. और जो एक ऑब्जेक्ट जो कि उस स्क्रीन के पीछे था, जब उस स्क्रीन को नीचे किया गया तो वो ऑब्जेक्ट उसे नज़र आया. पॉसिबल स्टेप 4B इम्पॉसिबल आउटकम स्क्रीन ड्रॉप्स रिवीलिंग 2 ऑब्जेक्ट्स. के क्योंकि पहले जब स्क्रीन को हटाया गया तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था कि एक टेडी बियर था, लेकिन जब बाद में एक दफ़ा स्क्रीन को फिर ऊपर करके फिर नीचे गिराया गया तो फिर 2 टेडी बियर थे. तो इसको मतलब कि जो सा बच्चा है वो अंडरस्टैंड बच्चे को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की जा रही है कि जो सा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अपनी आंखों से दूर होता है, आउट ऑफ साइट होता है, आउट ऑफ माइंड नहीं होता, कि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होता है इस वर्ल्ड में और अब उसके माइंड में अभी भी कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे 2 टेडी बियर थे, अब एक है, दूसरा कहाँ है. अभी वो सोच ही रहा होता है तो दूसरा भी उसको शो हो जाता है. तो इस स्टेज पे ऑब्जेक्ट परमानेंसी है वो ज़रा डेवलप होना शुरू हो जाती है. Cognitive development in infancy and childhood. Pre-operational stage. Pre-operational is the second stage of
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऑपरेशनल का क्या मतलब होता है? ऑपरेशनल का ये मतलब होता है कि लॉजिकली थिंकिंग, कि जो हम फिज़िकली कोई चीज़ कर रहे हैं ना करें, मेंटली कोई चीज़ को, मतलब कि कोई मेंटली क्वेश्चन बनाए और उस मेंटली क्वेश्चन जो हमने मेंटली एक कॉन्सेप्ट बनाया उसे रिवर्स भी कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये हो कि 3 2 6 है, तो अपने माइंड में फिज़िकली वो लिख कर ना देखा जाए, अपने माइंड में ही उसको रखा जाए, अपने माइंड में रिवर्स किया जाए कि 3 2 6 होता है, तो इट्स मीन 2 3 भी 6 होता है। ये एक ऑपरेशनल होता है कि ये ऑपरेशनल स्टेज होती है। लेकिन ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है कि इस स्टेज में बच्चा जौन सा वो फिजिकल पे डिपेंड कर रहा होता है, कि जो चीज़ उसे नज़र आ रही होती है सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर यूज़ कर रहा होता है। अभी वो अपने मेंटल को अपने माइंड को यूज़ नहीं कर सकता, कि अपने मेंटली कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, अपने मेंटल में कोई क्वेश्चन, कोई भी इमेज नहीं वो क्रिएट कर सकता, ना ही वो किसी इमेज को रिवर्स कर सकता है। इस वजह से स्टेज को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज किस एज में डोमिनेट होती है? 2 साल से 6-7 साल के बच्चों में ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये डेवलप होती है अभी। ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड लर्न्स टू यूज़ लैंग्वेज, इस स्टेज में बच्चा है वो लैंग्वेज सीखना शुरू करता है। सबसे पहले एक सिंगल वर्ड बोलता है, बा, डा, का, ला, सिर्फ एक लफ्ज़, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक लफ्ज़ को 2 लफ्ज़ों को कंबाइन करके बोलना शुरू, जहाँ पे वो सिर्फ माँ कहता है फिर वो माँ कहना शुरू हो जाता है, जहाँ पे बा कहता है वहाँ पे बा कहना शुरू हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसकी जो सी लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होती जाती है, और इस तरह वो एक नई ज़ुबान सीख जाता है। बट कैन नॉट योर थिंक लॉजिकली, लेकिन इस स्टेज पे भी वो लॉजिकली थिंक नहीं कर पाता, उसकी लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। इस स्टेज में एक और फीचर है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, एनीजियम एक फीचर है। एनीजियम क्या है? एनीजियम है कि वो इस स्टेज पे हर किसी चीज़ को ज़िंदा महसूस करता है, कि कोई उसके पास टेडी बियर भी है तो वो उससे बातें करेगा, उसे कहेगा कि मेरे साथ खेले, उसको यही है कि ये ज़िंदा चीज़ है, उसे नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में कोई डिफरेंस नहीं पता चलता, उसे ये लगता है कि सारी चीज़ें ज़िंदा हैं, जो उसके साथ टॉयज़ हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ज़िंदा हैं। ये एनीजियम है, एक फ़ीचर है प्री ऑपरेशनल स्टेज का। इस स्टेज में इकोसेंट्रिज्म भी एक फीचर है प्री ऑपरेशनल स्टेज का। इकोसेंट्रिज्म से ये मुराद नहीं कि सेल्फिशनेस, इस स्टेज पे सेल्फिशनेस नहीं होती। इकोसेंट्रिज्म का ये मतलब होता है कि जो बच्चा है वो कहता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो सबका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाता। द इन प्याजेस टू द इनबिलिटी ऑफ द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड टू टेक एन अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर वो ये कहता है ना कि अगर उसे किसी डॉग से डर लगता है ना, तो उसकी ये थिंकिंग होगी कि सारे लोग हैं ना जो इस दुनिया में, वो सारे डॉग से डरते हैं अभी, कि उसको इतनी, उसके पास अभी थिंकिंग, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो समझ सके कि ये सिर्फ मेरे तक महदूद है, सिर्फ मैं ही एक डॉग से डरता हूँ, कोई दूसरा डॉग से नहीं डरता। ये इस बात को इकोसेंट्रिज्म में कहा जा रहा है। टू अंडरस्टैंड दैट सैम्पल्स कैन रिप्रेजेंट अदर ऑब्जेक्ट्स, कि ये जो सैम्पल जो आपके साथ हो रहा है या जो आपकी पर्सनालिटी है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की पर्सनालिटी हो, हर किसी का एक चीज़ के बारे में डिफरेंट परसेप्शन होती है। अगर कोई कैट देखी जाए, वो कैट किसी को अच्छी लगेगी और किसी को नहीं लगेगी, लेकिन इस स्टेज पे बच्चा कहता है कि ये टॉय मुझे अच्छा लग रहा है, तो इट्स मीन सबको अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने लेना है, तो मैंने लेना है बस। ये इकोसेंट्रिज्म होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नाउ थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट किसे कहते हैं? सख्त, मजबूत, बजरी की तरह, कि इस स्टेज पे जो सा बच्चा है वो ये उसकी एबिलिटी डेवलप हो चुकी होती है कि वो कोई अपने दिमाग में कोई न्यूमेरिकली थिंकिंग करे या कोई भी प्लान अपने दिमाग में बनाए और उस प्लान को रिवर्स भी कर सके भी, उसे कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इन प्याजेस थ्योरी द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है ये फ्रॉम अबाउट एज टू 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज। प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 6 ईयर से 11 ईयर्स तक डोमिनेंट रहती है, फिर बाद में ख़त्म हो जाती है। ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन गेन द मेंटल स्किल्स दैट लेट देम
थिंक लॉजिकली आउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। इस स्टेज पे जो सी लॉजिकल थिंकिंग है ना बच्चे की, वो डिवेल्प हो रही होती है अभी इस स्टेज पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एक फीचर है लर्न कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नंबर और अमाउंट रिमेन सेम इफ़ वी रीअरेंज्ड और चेंज द अपीयरेंस। कि अगर कोई चीज़ है, अगर हम उसका साइज़ या उसका शेप चेंज कर दें, जो सी उसकी मटेरियल है या उसकी क्वांटिटी है या क्वालिटी है, वो सेम ही रहती है। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। Conservation, the principle which Piaget is believed to be a part of concrete operational reasoning, that properties such as mass, volume और number remain the same, कि जो वो mass, volume वो same रहता है चाहे किसी ऑब्जेक्ट में भी हो, despite changes in the form of objects। यहाँ पर अभी एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये 2 ग्लास हैं, इन दोनों ग्लासेस में दूध है, और ये जो एक प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा ना, अगर ये दूध को हम बड़े ग्लास में डाल दें ना, तो उसे ये लगेगा कि ये जो बड़े ग्लास में दूध है ना ज़्यादा है, तो वो बड़े ग्लास की तरफ इशारा करेगा कि मैंने बड़ा ग्लास लेना क्योंकि इसमें ज़्यादा है। लेकिन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा, उसके अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप हो चुकी होगी कि उसे पता होगा कि ये वॉल्यूम है, ये डिपेंड नहीं करता कि साइज़ बड़ा है, डिपेंड करता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ये जितना लंबा वो उतना चौड़ा है, तो इसका मतलब दूध उसमें भी इतना है और इसमें भी इतना है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल का स्टेज का जो बच्चा होगा ना, वो उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझ लेगा और वो छोटे ग्लास को जिद नहीं करेगा कि मुझे बड़ा ही ग्लास चाहिए, वो छोटे ग्लास की तरफ भी इशारा कर सकता है कि मुझे ये ही दे दो जो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि जितनी अमाउंट मिल्क इस ग्लास में उतनी ही अमाउंट मिल्क बड़े ग्लास में है। ये कुछ टाइप्स हैं कंजर्वेशन टास्क की कि लिक्विड में अगर बड़ा एक ले लो ग्लास, एक लंबा ग्लास ले लो, एक चौड़ा ग्लास ले लो, तो जो सा प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है वो लंबे ग्लास की तरफ, जो उसे बड़ा नज़र आएगा ना, उसे वो बड़े की तरफ इशारा करेगा कि शायद इस बड़े ग्लास में चीज़ ज़्यादा है। लेकिन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा, उसे पता होगा कि ये छोटे ग्लास में भी, लेकिन वो जो चौड़ा है इस ग्लास में भी इतना ही चीज़ है जितनी के लंबे ग्लास में। अब नंबर्स में भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि वो काउंट कर सकता है। अगर आप कोई 2 लाइंस है जैसे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, और अगले स्टेप में जो सी चेक्स की लाइन है, चेकर्स की ऊपर वाली लाइन को ज़रा स्पेस बढ़ा दी गई है, दूर कर दिया गया, और नीचे वाली वही है। तो अब पूछा गया है कि क्या ये फर्स्ट लाइन में ज़्यादा है चेकर्स के सेकेंड लाइन में। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा ना, वो कहेगा कि फर्स्ट लाइन में ज़्यादा, क्योंकि उसकी स्पेस ज़्यादा है। जो बच्चों को देखने में ज़्यादा चीज़ लगती है, देखने में बड़ी चीज़ या देखने में फैली हुई चीज़, वो उन्हें समझते हैं कि इसी चीज़ में ज़्यादा है या यही चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हुआ होता है इस वजह से। अब मैटर के वज़न, अब वज़न क्या है, 2 इक्वली बॉल्स ली गई हैं क्ले की, लेकिन एक बॉल है उसको लंबा कर दिया गया, तो बात वही हो गई है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है वो लंबे वाले की तरफ इशारा करेगा क्योंकि ये ज़्यादा है, मुझे ये वाली क्ले चाहिए, कम वाली नहीं चाहिए, हालांकि दोनों क्ले है वो इक्वल ही हैं। लेंथ, अब लेंथ का भी यही हिसाब हो जाता है कि जो अगर थोड़ी सी अगर उसे आगे पीछे कर दिया जाए तो वो समझेंगे कि जो ऊपर वाली, अगर ऊपर वाली को आगे किया गया है तो वो कहेंगे कि नीचे वाली छोटी है और ऊपर वाली लंबी है। उनको ये नहीं पता कि जितना उसे आगे किया गया है उतना ही वो जो सी नीचे वाली है वो उतनी पीछे है। अब लास्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज पे फुली लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो चुकी होती है चाइल्ड की, तो उसके चाइल्ड की। इन पियाजेस थ्योरी द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे बिगिनिंग अबाउट एज 12। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो सी वो 12 एज से स्टार्ट होती है और टिल बर्थ रहती है अभी, क्योंकि जो सा आदमी इंसान है वो अपनी डेथ तक वो सीखता ही रहता है अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ। ड्यूरिंग विच पीपल बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्म स्ट्रेटजीज अबाउट थिंग्स। एंड इस स्टेज पे आके जो सब बच्चे हैं वो प्लान बनाना शुरू हो जाते हैं, वो किसी भी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। कैन सॉल्व हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम, व्हाट इफ़ प्रॉब्लम। इस स्टेज पे जो से बच्चे हैं, पियाजेस ने बच्चों को कहा है लिटिल साइंटिस्ट, कि जो से बच्चे हैं ना वो अपनी प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई तो मैं अब
कैसे इसे सॉल्व कर सकता हूँ। इस वजह से इस स्टेज पे जो उनसे है ना पियाजे ने कहा पियाजे ने छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया है। लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एक फीचर है ट्रांसिस्टिविटी। ट्रांसिस्टिविटी क्या होता है? ट्रांसिस्टिविटी क्या होता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि ए है जौन सा वो ग्रेटर देन बी है और बी है जौन सा वो ग्रेटर देन सी है, तो इसका मतलब ये है, हम ये भी कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी है, कि ये ट्रांसिविटी है कि हमारे अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है कि हमें पता है, लॉजिक है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इट्स मीन ए है वो सी से भी बड़ा होगा। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी डिटेल से मैंने बताया है। अगर फिर भी ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर दिया करें गाइस चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।